दोस्तों यूसीसी अपने चरम सीमा पर तब पहुंचा जब 1985 में शाहबानो केस सामने आता है। शाहबानो केस दोस्तों एक बहुत बड़ा केस था इंडिया में 1985 में। आइए जरा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यूसीसी की भावना उत्पन्न कहाँ से हुई। दोस्तों इंदौर में एक बड़े वकील साहब हुआ करते थे, उनका नाम था मोहम्मद अहमद खान। शाहबानो उन्हीं की पत्नी थी। 1975 में खान साहब ने एक कम उम्र की लड़की से शादी करते हैं और 43 साल तक उसके साथ भी रहते हैं, लेकिन अचानक से बीवी शाहबानो को उनके 5 बच्चों समेत घर से निकाल दिया। एक झटके में एक 59 साल की महिला बेघर हो गई। वकील साहब बच्चों की परवरिश के लिए कभी कभी कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन शाहबानो नियमित तौर पर जब पैसा मांगने लगी, गुजारा भत्ता की मांग करने लगी, इसे लेकर दोनों में अक्सर विवाद भी हुआ करता था। 6 नवंबर 1978 को मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को 3 तलाक दे दिया। इसके बाद से मोहम्मद अहमद खान ने अपनी बीवी को पैसा देने से बिल्कुल ही मना कर दिया, तो इनकी बीवी शाहबानो अकेली हो गई। इनके लिए एक ही रास्ता था, अदालत में जाना। इन्होंने अदालत का रुख अपनाया। अदालत में जब मोहम्मद साहब से पूछा गया तो मोहम्मद साहब ने दलील दी कि 3 तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत तक ही तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी शौहर को होती है, उसके बाद नहीं। इद्दत की मुद्दत दरअसल दोस्तों भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक तलाक के बाद आमतौर पर 3 महीने इद्दत की मुद्दत कहलाती है। मतलब 3 महीने तक ही कोई व्यक्ति तलाकशुदा महिला की देखरेख की जिम्मेदारी रखता है, उसके बाद नहीं। ऐसा मुस्लिम के व्यक्तिगत कानून में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जो भी फैसला आए वह शाहबानो के पक्ष में आए। इनके पति मोहम्मद अहमद खान ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के जिस धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते की मांग की गई है वह मुस्लिम पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि यह मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से जुड़ा मामला है। मामला 5 जगहों के संविधान पीठ में पहुंचाया गया। आखिरकार 23 अप्रैल 1985 को तत्कालीन सीजीआई वाईबी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वह शाहबानो को हर महीने भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता देंगे। यहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी बेबी को अब तलाक देता है तो उसे गुजारा भत्ता देगा, क्योंकि गुजारा भत्ता उस महिला की हक है। अगर उसको गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा तो फिर वो अकेली हो जाएगी। अदालत ने सरकार से भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपील किया। इससे पहले भी कई मौके पर कोर्ट समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बनाने की सलाह दे चुका था। संविधान के आर्टिकल 44 में भी कहा गया है कि राज्य भविष्य में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों किसी पता था कि शाहबानो मामला पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तिलमिला गया। मुस्लिम कट्टरपंथी इसका विरोध करने लगे। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को इस्लामी मामलों में दखल बताकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोस्तों 1976 में हमारे संविधान की प्रियम्बल में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सेकुलर ही था, लेकिन दोस्तों तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे घुटना टेक दिए। शुरुआत में लगा कि राजीव गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सपोर्ट करेगी। 23 अगस्त 1985 को लोकसभा में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का बचाव करते हुए दमदार भाषण भी दिया था। तो ऐसा लगा कि राजीव गांधी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है। लेकिन दोस्तों मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध के आगे राजीव गांधी सरकार ने घुटने टेक दिए और एक नया कानून पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सरकार ने मुस्लिम महिला कानून या तलाक में संरक्षण का अधिकार 1986 पारित कर दिया। कानून के विरोध में आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी मंत्रिपरिषद के साथ साथ कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्य से इस्तीफा दे दिया। शाहबानो अदालती लड़ाई तो जीत पाई, लेकिन फिर भी हार गई। राजनीति ने उन्हें हरा दिया। कट्टरपंथियों के आगे राजीव गांधी सरकार के सरेंडर ने राजीव गांधी सरकार को भी अगले चुनाव में हरा दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर जो अपना बयान जारी किया कि इसे लागू करना चाहिए, उसको भी खत्म कर दिया गया। यानी एक बार फिर से यूसीसी को लागू करना चुनौतीपूर्ण रहा।